ब्लूप्रिंट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th फिजिक्स गेस्ट पेपर 2024। इंशाल्लाह सारा का सारा इसी में से पूछा जाएगा। तो गेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डायमेंशन एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ यानी वहां से आपको डिफरेंट क्वांटिटीज दिए जाएंगे जिनके आपने डायमेंशंस निकालने हैं और उनकी डायमेंशन एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। यानी हम किस तरह एक इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं और जहां पे आप यूज करते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट इज कॉल्ड स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर। इनके बारे में भी आपको अच्छा खासा ज्ञान तो होना ही चाहिए और इसके आसपास जितने भी लीस्ट काउंट्स पढ़ते हैं यानी डिफाइन द लीस्ट काउंट, ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम, जहां पे आप ये पढ़ते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, डिराइव्ड क्वांटिटीज कितनी है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी है और उनके रेस्पेक्टिव यूनिट्स के बारे में आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड काइनेमेटिक टर्म, जिनमें आता है स्पीड आता है, एवरेज स्पीड आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आता है, वेलोसिटी आती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है और एवरेज वेलोसिटी आती है और एक्सेलरेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि तीन है। फर्स्ट इज v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड इज s इक्वल टू ut प्लस 1/2at स्क्वायर, थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनकी डेरिवेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी या तो आपसे पूछा जाएगा बाय कैलकुलस मेथड, आप इनको डिराइव कीजिएगा, या तो बाय ग्राफिकल मेथड पूछा जाएगा। नेक्स्ट इज कॉल्ड काइनेमेटिक ग्राफ्स, जिनमें आप पढ़ते हैं स्लोप के बारे में और एरिया अंडर कर्व के बारे में। नेक्स्ट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, इन वेक्टर्स को हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, इनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। दैट प्रोसेस कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर लॉज, यानी हम वेक्टर्स को किस तरह एडप्ट करते हैं, यानी देयर आर सो मेनी लॉज इन व्हिच द टू मेन लॉज आर। फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ, सेकंड इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम इज मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ, इसकी डेरिवेशन आपसे पूछी जाती है, जहां पे हमें रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड मिलता है वो मिलता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नेक्स्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन आप दीजिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइएगा और रेंज की डेरिवेशन भी आपसे पूछी ही जाती है। नेक्स्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर मोशन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, जहां पर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, आपको पता होनी ही चाहिए और बेसिकली sin x और cos x का जो डेरिवेटिव है वो आपने आना चाहिए बाय द इबनिशो मेथड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है बैंकिंग ऑफ रोड्स, यानी हम बैंकिंग के रोड्स को क्यों बैंक करते हैं और किसका इसके पीछे का जो मकसद है वो आपसे पूछा जाता है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन ऑन लेवल रोड, लेवल रोड पे क्या क्या बॉडीज को देखने को मिलता है, जिस तरह नीचे की तरफ लगता है mg और ऊपर की तरफ लगता है नॉर्मल। नेक्स्ट इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में ये पूछा जाता है कि जब साइकिलिस्ट बेंड करता है उसमें जो डायग्राम होता है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि इस साइकिलिस्ट की कितनी मिनिमम वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से ये नीचे नहीं गिर पाएगा, यानी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर पाएगा। नेक्स्ट इज कॉल्ड लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ आपको पता होना चाहिए, सेकंड लॉ आपको पता होना चाहिए, थर्ड लॉ आपको पता होना चाहिए और उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉल्ड इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स, जिसमें आता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स, इसमें आता है फ्रिक्शन की दो ही टाइप्स होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक की फिर दो होती है, फर्स्ट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, सेकंड इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दैट इज द सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होती है और इसके लॉज के बारे में आपसे पूछा जाता है, यही लॉज होते हैं जो आपने कोचिंग सेंटर्स में पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है और कभी कभार इसके बारे में पूछा जाता है व्हाट इज इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, यानी यहाँ मोमेंटम क्या होता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो है रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन्स तो आपसे ही पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है वर्क क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, इनकी बेसिक डिफरेंस आपको पता होने के साथ साथ इनके यूनिट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यानी हम उन यूनिट को किस तरह डिफाइन करेंगे उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि आपको ये बताती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वर्क के बराबर, उसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉल्ड कोलिजन, यानी कोलिजन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है और परफेक्टली दोनों भी होते हैं और इनका दैट्स कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और जो बेस्ट क्वेश्चन है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग के बारे में आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाएगी जो है 1/2 kx का स्क्वायर। नेक्स्ट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी क्या होती है, पॉइंट मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है और इसकी फार्मूला भी आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीज पर डिपेंड करता है, दैट्स कॉल्ड I इज कॉल्ड mr स्क्वायर या I इज कॉल्ड mk स्क्वायर, जो आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट इज रेट्स ऑफ गायरेशन, रेट्स ऑफ गायरेशन क्या होता है, रॉड का रेट्स ऑफ गायरेशन आपको फाइंड आउट करना है, डिस्क का फाइंड आउट करना है, रिंग का फाइंड आउट करना है, हॉलो स्फीयर का फाइंड आउट करना है। इनका रेट्स ऑफ गायरेशन निकालने के साथ साथ आपको इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होने चाहिए, यानी इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या फार्मूला बनती है। नेक्स्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और इसकी एप्लीकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ग्रेविटेशन लॉ, यानी न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, जो कि कहता है F इज इक्वल टू gm1m2/r स्क्वायर। नेक्स्ट इज कॉल्ड कैपिटल लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ जी, यानी ये जी स्मॉल जी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ऑल्टीट्यूड के साथ किस तरह वैरी करती है, ये डेप्थ के साथ किस तरह वैरी करती है। नेक्स्ट इसका इसके वेलोसिटी क्या होती है और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, इनके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जीपी दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल के से भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसका स्ट्रेस क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नेक्स्ट होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन के कितने टाइप्स होते हैं, उसके भी सेम ही टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या दूसरा होता है हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन एंड थर्ड होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट इसका हुक्स लॉ, आपको पता ही होना चाहिए,
जो कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जहां पे हमें मिलता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीन ही टाइप्स होते हैं, यंगेस्ट मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस होता है और शेयरिंग मॉडुलस होता है। और बल्क मॉडुलस का जो इनवर्स होता है दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो, आपको पता होना चाहिए प्रेशर क्या होता है और पास्कल्स लॉ में क्या कहता है और ये प्रेशर किस तरह डेप्थ के साथ वेरी करता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन और किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि आप विस्कोसिटी में ही आपको पढ़ते ही है। नेक्स्ट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड, जो कि होता है स्टडी फ्लूइड होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड होता है या लेमिनार फ्लूइड होता है। एंड नेक्स्ट वन का टर्बुलेंट है। नेक्स्ट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है और रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। टॉर्सरीज लॉ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट कैपिलैरिटी क्या होती है और कैपिलैरिटी में जो जब राइज होते हैं उसको कहते हैं एसेंट फार्मूला, वो आपसे डिराइव करने को पूछा ही जाता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है और एक्सेस प्रेशर क्या होता है, जो कि लिक्विड ड्रॉप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जो कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है। और जब हम रेडिएशन पढ़ते हैं वहां पर तीन लॉज हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, नेक्स्ट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ, थर्ड इज कॉल्ड वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वहां पे थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और इसकी टाइप्स फर्स्ट आता है लीनियर एक्सपेंशन होता है, एरिया एक्सपेंशन होता है और वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। और उनमें जो मौजूद जो कोफिशिएंट्स है दैट्स कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इनकी डेफिनेशन आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी और इनकी टाइप्स, जिसमें आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आता है, मोलार हीट कैपेसिटी आती है और केटीजी करंट थ्योरी ऑफ गैस के 5 कम से कम आपको 6 आनी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक फंक्शन, जिसमें आता है स्टेट फंक्शन क्या होती है, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, एक्सटेंसिव फंक्शंस क्या होते हैं और इंटेंसिव फंक्शंस क्या होते हैं। और थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है और दीगर जितने भी बचते हैं वहां पे। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक लॉ, थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ आपको पता होना चाहिए, सेकंड लॉ आपको पता होना चाहिए और थर्ड लॉ आपको पता होना चाहिए। ये केमिस्ट्री में भी आपको जरूरत आएंगे। नेक्स्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपोर्ट्स ऑफ एनर्जी, जो कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड वेव क्या होती है और इसके टाइप जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, प्रोग्रेसिव वेव होती है, स्टेशनरी वेव होती है, बीट होती है। वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक जिनमें आता है वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और टाइम पीरियड क्या होता है और स्पीड ऑफ वेव की क्या डेफिनेशन बनती है। नेक्स्ट इज कॉल्ड पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है और इनमें दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। और जो इसका मोस्ट नंबर टॉपिक है वो है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें वेलोसिटी क्या होती है, इसमें एक्सेलरेशन क्या होती है और इसमें एनर्जी क्या होती है। जस्ट लाइक द काइनेटिक एनर्जी का क्या हाल बनता है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या हाल बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम के बारे में, उसके टाइम पीरियड के बारे में आपसे पूछा ही जाएगा। इंशाल्लाह सारे का सारा पेपर इसी गेस्ट पेपर से पूछा जाएगा, पढ़ते रहिएगा।